पहुंचे, देखा कि ये श्वान, इसके मुख में बाण है परंतु इसके मुख में खून नहीं। आज जाकर के एकलव्य के पास पहुंचे, एकलव्य ने देखा, प्रणाम किया। जैसे द्रोणाचार्य ने देखा ये प्रतिमा तो मेरी है, तो कहा तुमने ये कहां से सीखी धनुर्विद्या? कहा महाराज आपको साक्षी मान करके हमने ये विद्या सीखी है। अब द्रोणाचार्य जी ने विचार किया कि इतनी महान धनुर्विद्या, कि पांडवों के कार्य में कोई बिगड़ ना आ जावे, इसलिए उन्होंने कहा कि आप हमें अपना अंगुष्ठ दे दो। गुरु की बात को मान करके उन गुरु को दक्षिणा देने के लिए एकलव्य ने जो है वो अपने अंगुष्ठ का दान कर दिया। तभी कहते हैं कि गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। कई भक्त ऐसे भी होते हैं महाराज जो बिल्कुल कंजूस होते हैं, देखने के लिए तो भक्त हैं परंतु जब कहीं सत्कर्म का कार्य आ जावे, कहीं किसी की सहायता करने का कार्य आ जावे तो इतने कंजूस होते हैं। जैसे एक सेठ जी थे, स्त्री ने कहा कि आप यहीं बैठे रहते हो, बस घर जाना काम जाना यही करते रहते हो। अरे गंगा जी पास में पड़ती हैं, वहां चले जाओ, स्नान तो कर लो। आज पत्नी की बात को सुनकर के आज सेठ जी मन में विचार करने लगे, वहां गया तो पांडा जी तंग करेंगे, इतने दो यहाँ रखो, क्या करूं? अब स्त्री की बात को टाल नहीं सकते। वो सेठ जी अब पैदल पैदल चल रहे हैं गंगा जी में स्नान करने के लिए। वहां जाकर के पहुंच गए, और पहुंचे कहां? जहां पे शमशान घाट था, क्योंकि शमशान घाट के कोई होता नहीं। अब भगवान जो है वो भिक्षा लेने के लिए, अब जैसे वो सेठ जी वस्त्र उतार करके गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, देखा कि कोई है नहीं, जल्दी जल्दी स्नान करके चल पड़ता हूं। किसी समय भगवान रूप बदल करके पांडे का रूप बना करके वहां पर उपस्थित हो गए। और जैसे ही सेठ जी बाहर निकले, कहा दान दीजिए। अब सेठ जी पुनः विचार करने लगे, अरे मैं तो यहाँ आया था, यहाँ कोई नहीं, तो ये पांडा कहां से आ गया? उस सेठ ने बाहर आकर के बहुत से बचनों को कहा, परंतु वो पांडा कहते नहीं, कुछ ना कुछ तो देख करके जाओ, ज्यादा नहीं थोड़ा ही दो। करते करते सेठ जी जो है वो एक आने तक आ गए। कहा ठीक है हम तुमको ये दे देंगे। कहा ठीक है। अब सेठ जी घर आकर के पहुंच गए। अब वही पांडा जो है वापस उनके घर पहुंच गया हमारा पीछे पीछे। अब सेठ जी जो है वो लेटे हुए अंदर जाकर के दरवाजा तोड़ दिया। सेठानी ने कहा कौन हो? कहा हम पंडित जी हैं। कहा क्या काम है? कहा कि ये सेठ जी का घर है। कहा हाँ। वो सेठ जी हमें ना एक आना देने की बात करके आए थे। कहा तुम रुको मैं जाकर के आती हूँ। जाकर के सेठ से कहा कि बाहर एक पंडित जी आए हैं, वो आना जो बात आपने करी थी वो लेने के लिए। कहा कि तुम कह दो कि सेठ जी चले गए। कहा चले गए? कहा मैं कैसे कहूं? कहा दो मैं तो गया नहीं हूं, तुम जाकर कह दो वो चला जाएगा। आज जाकर के पत्नी ने कहा कि सेठ जी तो चले गए। पांडे ने कहा कहां चले गए? कहा प्रभु के धाम चले गए। अब पांडा विचार करने लगा कि अपने जजमान को तो छोड़ नहीं सकते। कहा कि कोई बात नहीं, हम यहीं रुकेंगे। जब तक सेठ जी का सारा कर्म नहीं हो जाता तब तक हम नहीं जाएंगे।
अब जाकर के सेठ जी को सारा वृतांत सुनाया गया। प्रातः काल हो गए, सब एकत्रित हो गए महाराज। सेठ जी श्वास रोक करके बैठे हुए और पंडित जी बिल्कुल पास में बैठे हुए। आज जाकर के प्रातः काल जैसे सब एकत्रित हुए लेकर के चलने लगे। उन पांडे ने जाकर कान में कहा, अरे इतनी कंजूसी भी ठीक नहीं, एक आना दे दो, ये झूठ खत्म हो जाएगा। परंतु नहीं बोले, सब लेकर के चले महाराज। वो जाकर के शमशान घाट पहुंच गए। वो जाकर के फिर कान में कहा, परंतु शेर जी फिर कुछ नहीं बोले। जैसे अग्नि देने लगे महाराज, शेर जुड़ करके भागे। तो कई बार व्यक्ति जो है ना मन में विचार तो करता है कि ये काम मैं करूंगा, ये करूंगा करूंगा, परंतु जैसे करने का समय आता है तो व्यक्ति वहां से भाग जाता है। मनुष्य तन के द्वारा ही परमात्मा की पूजा होती है, उन्हें भोग लगता है, अन्यत्र किसी तन से ये नहीं होता। भगवान शंकर भी इतने जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं कि मनुष्य ने यदि एक बार भी भगवान शंकर को याद कर लिया, किसी समय भगवान शंकर जो है प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि मृत्यु का कोई पता नहीं, कब आए कब जाए कोई बता नहीं सकता। मृत्यु जब आती है तो बड़ा श्रृंगार करके आती है, कोई उसके रूप को देख नहीं सकता है। किसी ने कहा, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। कुछ काम आने वाला नहीं, काम वही आएगा जो आपकी सत्कर्म में जाकर के सत्कर्म करेंगे, वही काम आने वाला है। विद्यावान है तो विद्या का दान करो, धनवान है तो धन का दान करो, गुणवान है तो आप गुणों का दान करो। यदि ज्ञानवान है तो अपनी वाणी के द्वारा दूसरों को ज्ञान प्रदान करो, असहाय की रक्षा करो, आने जाने के लिए मार्ग बनवाओ, बैठने के लिए स्थान बनवाओ। यदि धन को इकट्ठा करके रखोगे, ऐशो राम की वस्तुओं को इकट्ठा करके रखोगे तो सारी यहाँ की यहाँ रह जाएंगी, कोई साथ में जाने वाला नहीं। यदि कोई साथ में जाने वाला है तो वह केवल प्रभु का नाम है, क्योंकि मौत किसी को छोड़ती नहीं है। सिकंदर जैसे भी संसार में आए, बहुत धन इकट्ठा किया, परंतु जब गए तो दोनों हाथों को कफन से बाहर फैला करके गए। क्यों? क्योंकि संसार के प्राणी समझ लें कि जितना मर्जी कुछ भी इकट्ठा कर लो, साथ में कोई नहीं जाता। कई आए, कई आकर के चले गए, कई आने के लिए पंक्ति में खड़े हैं। इसलिए आगे क्या कहा, सज धज कर जिस दिन मौत की आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। छोटा सा है तू, कितने बड़े अरमान है तेरे, अरमान है तेरे। मिट्टी का तू सोने के सब समान है तेरे, समान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी, मिट्टी की काया मिट्टी में फिर समाएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। व्यक्ति को याद
जब व्यक्ति को अच्छा कर्म करने वाला हो, सत्कर्म करने वाला हो, तब व्यक्ति को याद किया जाता है। उसके जाने के बाद भी कई वर्षों तक उसे याद किया जाता है, उसके नाम को याद किया जाता है। उसने ये स्कूल बनवाया था, उसने ये दिवाले बनाया था, वो हमारे गांव में ये कथा करवाते थे, हमारे गांव में दान पुण्य